अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दिस इज़ दी हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। दिस इज़ दी चैप्टर नंबर 11 ऑफ न्यू सिलेबस पार्ट 1 हाइड्रोकार्बन्स। अगर चैप्टर देखें पूरा तो इसमें जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट किए गए, वो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम्प्ट किए गए। तो हाइड्रोकार्बन्स में अगर इंट्रोडक्शन की बात करें सबसे पहले, तो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। कीवर्ड्स क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन और हाइड्रोजन की क्लास जो होती है उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही मौजूद होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सब ब्रांच है हाइड्रोकार्बन्स। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स भी शामिल होते हैं, लेकिन हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन। अब इसमें हाइड्रोकार्बन्स की ना दो टाइप्स होती हैं। एक तो होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है ना वो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये तीन है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ बेंजीन आती है। बेंजीन भी क्यों? क्योंकि ये रिंग पाया जाता है और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में शामिल है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जो एरोमा क्रिएट करते हैं, जिसमें रिंग मौजूद होता है। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें रिंग मौजूद नहीं होता, क्लोज शेप नहीं बनती, बल्कि ब्रांच हो सकती है, स्ट्रेट चेन हो सकती है। तो इस तरह होता है। अब इसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। जो अल्केन है ना, ये आपने प्रीवियस स्टडीज़ के अंदर, मैट्रिक के अंदर पढ़ लिया होगा कि जो अल्केन्स है उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n है। अल्काइंस का फार्मूला CnH2n-2 है। और साइक्लोअल्केन्स का फार्मूला CnH2n है। मतलब कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला अगर देखें तो अल्केन्स में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे ना, उससे डबल करें और उसमें 2 प्लस करें तो हाइड्रोजन। मतलब अगर एक कार्बन है तो कार्बन का डबल, एक कार्बन का डबल कितना होता है? 2। उसमें 2 प्लस कर दें, 4 हाइड्रोजन आएंगे। अगर 2 कार्बन है तो 2 का डबल 4 के अंदर 2 प्लस कर दें 6, तो 6 हाइड्रोजन आएंगे। 3 कार्बन है तो 3 का डबल 6 और 6 में 2 प्लस कर दें 8 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये आपको इस तरह सिखाएगा जो जनरल फार्मूला है। अल्कीन्स की अगर बात करें तो अल्कीन्स में जितने कार्बन आइटम होते हैं उसके डबल हाइड्रोजन आइटम होते हैं। मतलब अगर 2 कार्बन वाली अल्कीन है तो 4 हाइड्रोजन होंगे। अगर 6 कार्बन वाली अल्कीन है तो 12 हाइड्रोजन होंगे। अल्काइंस का CnH2n-2 है। तो इसमें जितने कार्बन होंगे उसके डबल करें और डबल में से 2 माइनस कर दें तो ये हाइड्रोजन होंगे। मैं अगर कहता हूँ 4 कार्बन वाली अल्काइन है तो 4 का डबल 8 में से 2 माइनस कर दें 6 हाइड्रोजन होंगे। अगर 5 कार्बन वाली अल्काइन है तो 5 का डबल 10 में से 2 माइनस कर दें 8, तो 8 हाइड्रोजन एटम होंगे। तो एक एक नंबर लिख लेता हूँ मैं अल्केन का। C3H8 ये अल्केन होगा। C3H6 ये एक अल्काइन होगा। C3H4 ये अल्काइन होगा। अब ये जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इसमें 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलेंगे। ये प्रोपीन क्योंकि अल्कीन है, ये प्रोपाइन क्योंकि अल्काइन है। तो इस तरह करके बेटा ये इसके नाम कंसिडर किए जाते हैं। साइक्लोअल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है ना बेटा, वो CnH2n, जो कि अल्कीन के बराबर भी होता है। ये MCQ भी आ जाता है कि किस किस का जनरल फार्मूला सेम होता है। अल्कीन का और साइक्लोअल्केन का सेम जनरल फार्मूला होता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल दे देते हैं। मीथेन का एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। इथेन, ये अल्केन की टाइप्स है बेटा। ये इथेन कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। अब इसमें जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ, ये बना हुआ है साइक्लोब्यूटेन का। ये किसका? साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना है। अब साइक्लोब्यूटेन में देखें कार्बन कितने? 4। ब्यूटेन से जाहिर है 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 4, 6, 8 हाइड्रोजन, यानी
जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। ये अल्कीन का जनरल फार्मूला भी था, साइक्लोअल्कीन का भी, इसलिए ये इसमें डबल बॉन्ड नहीं नज़र आ रहा आपको, अल्कीन नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसका जनरल फार्मूला अल्कीन जैसा ही है क्योंकि ये एक साइक्लोअल्केन है। इसमें अल्केन में देखें तो कार्बन CH4, कार्बन का डबल, दो कार्बन, एक का 2 और 2 के अंदर 2 प्लस करें तो 4 हाइड्रोजन। इसमें देखें तो 2 कार्बन है C2 और साथ में हाइड्रोजन 6, 2 का डबल 4, 4 के अंदर 2 प्लस करें तो 6। तो ये इस तरह आ जाता है। बाकी बेंजीन जो है वो एक्सेप्शनल केस है। बेंजीन के अंदर हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है और जितने कार्बन होते हैं उतने ही हाइड्रोजन होते हैं क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव पोजीशन पर डबल बॉन्ड मौजूद होता है। खैर, नेक्स्ट बेटा एक्सप्लेनेशन है हमारे पास अल्केन्स की। इसमें ना ये जो क्लास है सिर्फ अल्केन्स को एक्सप्लेन किया गया और अल्कीन्स को एक्सप्लेन किया। अल्काइंस आपके टॉपिक में शामिल नहीं है क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अल्काइन उसमें शामिल नहीं है, अल्काइन हिस्सा नहीं है। और अल्कीन्स के भी कुछ टॉपिक एग्जाम्प्ट किए गए जी। तो अल्केन्स को एक्सप्लेन किया गया है थॉरोली, तो अल्केन्स को हम पढ़ते हैं। अल्केन्स, सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स इसके। अल्केन एक वाहद फैमिली है जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अब इसमें हाइड्रोकार्बन्स में देखें तो अल्केन सैचुरेटेड है, अल्कीन और अल्काइंस अनसैचुरेटेड है। उसके बाद जनरल फार्मूला इसका CnH2n+2 होता है। फर्स्ट मेंबर इसका मीथेन होता है और नॉन एज पैराफिन्स, इनको पैराफिन्स बोला जाता है। पैराफिन्स क्यों बोला जाता है? पैरा का मतलब होता है बेटा लेस, पैरा का मतलब क्या होता है? लेस। अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी। पैरा का मतलब क्या होता है? लेस। अफिन्स का मतलब अफिनिटी। अब लेस अफिनिटी, लेस रिएक्टिविटी, ये लेस रिएक्टिव नाम से ही जाहिर है। क्यों होते हैं ये बेटा? शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि ये वाई अल्केन्स आर पैराफिन्स। तो दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू नॉन पोलर नेचर, इसके अंदर नॉन पोलर नेचर की वजह से। एंड इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो टूटता नहीं है। सिग्मा बॉन्ड इज स्टेबल बॉन्ड, वो स्टेबल बॉन्ड होता है। ड्यू टू स्टेबिलिटी अल्केन्स गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन से रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन देते हैं, बस इसके अलावा इसका कोई रिएक्शन नहीं होता और ये रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो ये बेटा अल्केन्स का जनरल सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद अगर बात करें अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप क्या होता है? ये ना छोटी छोटी चीज़ें जो पहले समझना ज़रूरी है, हालांकि बुक में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका इंट्रोडक्शन है क्या। अल्केन विद वन लेस हाइड्रोजन इज अल्काइल। अल्केन के अंदर अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो उसको बेटा क्या बोलते हैं? अल्काइल। अल्केन से अल्काइल। और अगर मीथेन, ये तो आपको पता होगा ना कि अगर एक कार्बन हो उसका नाम क्या होता है? मीथेन। अल्केन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अल्केन की, ये होमोलोगस सीरीज इसको बोलते हैं। अगर 2 कार्बन होंगे तो उसका नाम क्या होता है? इथेन। अगर 3 कार्बन होंगे उसका नाम क्या होता है? प्रोपेन। अगर 4 कार्बन होंगे तो उसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन। अगर 5 कार्बन होंगे तो उसका नाम क्या होता है? पेंटेन। अगर 6 होंगे तो उसका नाम क्या होता है? हेक्सेन। अगर 7 होंगे तो उसका नाम क्या होता है? हेप्टेन। अगर 8 होंगे तो उसका नाम ऑक्टेन। अगर 9 होंगे तो उसका नाम नोनेन। अगर 10 होंगे तो उसका नाम डीकेन। ये बेटा याद हो आपको, होमोलोगस सीरीज ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी। अच्छा, उसके बाद ये कुछ अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल में मीथेन है, मीथेन के अंदर कार्बन 4 हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। और अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो CH3 बन जाएगा। और CH3 क्या होता है? मिथाइल। इसका नाम क्या बनेगा? मिथाइल। मीथेन से मिथाइल। इथेन, जिसके अंदर CH3 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए CH3CH2 तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल। इसको C2H5 करके भी लिख दिया जाता है इथाइल को। क्यों? बनने होते हैं 1 2 कार्बन, 3 और 2 5 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इस तरह बेटा। उसके बाद प्रोपेन, प्रोपेन के अंदर CH3CH2CH3 3 कार्बन और साथ में हाइड्रोजन कितने आएंगे? प्रोपेन में से 3 का डबल 6, 6 और 2 8, यानी 8 हाइड्रोजन, 3 और 3 6, 6 2 8, वेरीफाई हो गया। अब इसके अल्काइल ग्रुप किस तरह बनेंगे? प्रोपेन के प्रोपाइल बनेंगे ना। तो अगर इसमें इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन 3 है इसमें से हाइड्रोजन एक रिमूव कर दिया, ये जो प्रोपाइल बनाएंगे एन प्रोपाइल।
एन से मुराद नॉर्मल, क्योंकि ये एक चेन के अंदर है इसलिए इसको एन प्रोपाइल कहा है। उसके बाद प्रोपेन के अगर ये दरमियान वाले हाइड्रोजन से, यानी ब्रांच एक दरमियान वाले कार्बन से हाइड्रोजन एग्जेम्प्ट किया, हाइड्रोजन कम किया और उसके साथ कोई और ग्रुप आकर अटैच होगा, उसको बोलते हैं बेटा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ऐसा जिसमें ब्रांच अटैच हो, ब्रांच फॉर्म में हो, ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, ये ब्रांच की फॉर्म में, तो इसका नाम आइसोप्रोपाइल, इसका नाम एन प्रोपाइल। तो प्रोपेन के दो अल्काइल रेडिकल्स होंगे, प्रोपाइल एन प्रोपाइल और दूसरा आइसोप्रोपाइल। उसके बाद ब्यूटेन। ब्यूटेन में हमारे पास क्या है जी, ये 4 कार्बन अटैच है, इसमें अगर एक कॉर्नर पर हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये एन ब्यूटाइल, और अगर दरमियान वाले इसमें से निकाल लें या इसमें से निकाल लें, एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये होगा बेटा आइसोब्यूटाइल। ये क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। ये एन ब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल। तो ये बेटा हमारे पास कुछ अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन था और हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन था। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। बाकी ये कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि अल्केन्स के दिए हुए।